सेक्स स्कैंडल केस में महेश नेगी के पक्ष में बयान देने वाले कांस्टेबल का पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक पुलिस को कांस्टेबल के जांच अधिकारी के सामने दिए गए बयान और बाद में दिए गए बयानों में विरोधाभास लग रहा है। दरअसल पीड़ित महिला और कांस्टेबल के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें कांस्टेबल को उसके ऊपर महेश नेगी की ओर से दबाव बनाए जाने की बात कहते सुना जा सकता है। अब माना यह जा रहा है कि पुलिस इसी ऑडियो के आधार पर कांस्टेबल का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। चर्चा लगातार हो रही है, अब देखना बेहद अहम होगा और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खास बात यह है कि पीड़ित महिला ने एसीजीएम कोर्ट मैडम पता है इन्होंने महेश नेगी लोगों ने यार मुझे फंसा दिया। क्यों, क्या बात हुई? ऐसा है, मुझे यहाँ ले गया, मुझे पता भी नहीं था यार इस मैटर का क्या करके मुझे यहाँ से ले गया और जीना जी ने मुझसे बात करी और मुझसे पता क्या बोला कि तेरे खिलाफ मुकदमा क्या रखा है महेश नेगी ने। मैंने कहा सर मेरा तो कुछ जीना जी कौन? सुरेंद्र सिंह जीना जो भिकिया सैन वाले विधायक हैं आपके वहाँ के? हाँ सर विधायक। अच्छा पता है हाँ। ये मुझे अंदर लेके गए, मुझसे बात करिए करके पहले तो बोले कि यार तू उस लड़की को समझा दे करके हम पैसे देने को तैयार है। मैंने बोला सर मैं कौन होता हूँ? अच्छा। मैंने कहा सर मीडिया है, अगर वो सकते हैं सच्चे हैं तो अपने डीएनए करा लें। अच्छा। कह रहे तेरे पे दो ही रास्ते हैं, या तो लड़की को मना ले या फिर हमारे मतलब उस लड़की के खिलाफ तू करते हैं बयान दे दे। पता है मुझे अंदर ले गए वो और इन्होंने पता मुझे धमकाया कि तुझे मार देंगे, तेरी नौकरी चल जाएगी, तेरे मम्मी पापा गाँव में रहते हैं ना और कोई नहीं है वहाँ, पता है तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। हम घर ही आया, मैंने कहा कहीं सत्ता पक्ष में भैया कर भी देंगे। इन्होंने पता है वीडियो बनाई और मेरे साथ मारपीट करके पता 6 वीडियो बनाई और जब तक मैं तोते के पहले इन्होंने रटाया नहीं मेरे को तब तक मारते रहे। अच्छा। हाँ पता है कौन था वहाँ पे? महेश नेगी था अंदर, वो था और को तो मैं पहचानता नहीं हूँ कौन थे, इसके चेले गुंडे पता नहीं कौन थे। पता अच्छा। तो पता है मेरे को जबरदस्ती शिव साहब के सामने लगा, मेरे बयान दे रहे उनके सामने और जबरदस्ती पता मेरे से कह नहीं बोल। अब ठीक है मेरे से वीडियो में इन्होंने बुलवा दिया मारपीट करके। तो मैं जो शब्द वहाँ पर भूल जा रहा हूँ तो पीछे से महेश वो क्या है ये विधायक जी महेश नेगी हाँ कह रहे वाला वो तो था पनेर वाला। मैंने कहा हाँ तेरे पता मुझे तोते की तरह ने सब रटा दिया तुम्हारा, तेरे को मुझसे कह रहे उस लड़की ने तुमसे भी पैसे लिए करके मैंने मना करा, फिर मारपीट के लिए और पता है सुनो और चीज और पता है मेरे से फिर लालच दे रही कि तेरी पोस्टिंग कहाँ करानी है, वहाँ तेरी पोस्टिंग करानी है, कभी पैसे की जरूरत है तो बता पैसे दे देते हैं। और मैंने कहा तुम्हारे पैसे से मुझे क्या मतलब है। तो सीओ सर जो है अनुज कुमार, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा कि आप मतलब अपनी जबरदस्ती में बयान मत दो, आराम से हम आपके बयान ले लेंगे, इस तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो भी मतलब आपको क्या लगता है कि वो भी इस चीज में मिले हुए हैं? हो सकता है। और जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मनमोहन, पूरे उत्तराखंड में इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, कौन सच्चा कौन झूठा, क्या है इस पूरे मामले में हकीकत? पुलिस जांच कर रही है, इसमें विवेचक भी बदला गया, एसएसपी साहब ने सामने आकर कई बातें रखी हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट का जिक्र किया जा रहा है। जिस तरह से पूरा बातें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से, ये फिलहाल पूरा जो मामला है किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर फैक्ट्स के आधार पर देखें तो? देखिए दिव्यांश, जो बात इस पीड़ित लड़की जो है, महिला जो है, इसने जब ये बात कही थी कि जांच अधिकारी बदला जाए, तो वो क्यों बदला जाए वो इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हो सकता है कि सीओ ने जो है बहुत आसानी से बयान ले लिए हैं और दबाव में जो कांस्टेबल था जिस तरीके की वो बात कह रहा है, तो ये अब जांच नए सिरे से हो रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की जा रही है, एसएसपी ने खुद इस बात को कहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति ने बयान दिए हैं उसके बयानों में बदलाव देखने को मिला है, उसके बयानों में अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं और मामले की तह तक अगर पहुंचना है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो उसकी अभी चर्चाएं हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे, उसकी क्या कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कब वो पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से कोर्ट को भी बताया जाएगा, तो तमाम चीज़ें हैं, पुलिस किस तरीके से बयान लेंगी। ये है जो मामला ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले तक कि ये मामला कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, वो इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद एक तरीके से फिर से बाहर आ गया है और जो संभावनाएं दिखाई दे रही थी बातचीत की, जो आपसी समझौते की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके की बात लड़की
और इस कांस्टेबल के बीच में हो रही है, तथाकथित ये ऑडियो है, उससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि ये बहुत सोच समझकर इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया और उसको फिर मीडिया में लीक किया गया। तो ये भी बात स्पष्ट होती है कि ये विधायक को फंसाने के लिए भी ये पूरा मतलब इन लोगों की वो थी कि कहीं भी राजनीतिक रूप से विधायक भारी ना पड़े, उसकी बात ना मानी जाए। तो इसलिए भी ये तैयारी की गई कि अगर ये ऑडियो इस तरीके से बाहर आएगा तो जांच पर जो प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही थी, प्रभावित करने की कोशिश की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं उस जांच के बदला जाए। और शायद यही वजह है कि उसके बाद जांच अधिकारी बदला गया है। एसएसपी अब ये कह रहे हैं कि इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है और तमाम चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। ठीक है जी दिव्यांश। मनमोहन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।